अच्छा, डिस्प्ले के लिहाज से CSS के अंदर HTML में दो तरह के हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं ब्लॉक लेवल और एक होते हैं इनलाइन लेवल, ठीक है। और CSS के लिहाज से तीन तरह के हैं। HTML के लिहाज से आपके पास हैं दो तरह के, ठीक है, और CSS के लिहाज से आपके पास हैं तीन तरह के, वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये हमारे पास इस टाइम स्क्रीन पे दो तरह के एलिमेंट है, एक है ब्लॉक लेवल और एक है इनलाइन लेवल। अब इनमें फ़र्क क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं, ये हमने समझने हैं। जो ब्लॉक लेवल होता है आपका, एक तो ये कि वो आपकी पूरी जो है स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, यानी वो हमेशा विड्थ लेता है अपने पेरेंट की फुल, और हमेशा नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपने देखना है। और इनलाइन होगा वो सिर्फ विड्थ लेगा उतनी, अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, स्टाइल, और ये हम H1 बॉर्डर 1px सॉलिड रेड, और यहाँ पे A टैग को सिलेक्ट करते हैं और बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लू। तो यहाँ पे आप अगर गौर करो तो ये मैंने क्या किया है, जस्ट इनको एक विड्थ लगाई है इनको, ठीक है। तो इनको विड्थ लगाने से क्या हुआ कि हमें पता लग गया कि इसकी बाउंड्री क्या है। अब यहाँ पे तो देखो खाली जगह है, लेकिन H1 एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है, सारे H1 से लेकर H6 तक सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, हम अपने पेरेंट की फुल विड्थ लेंगे। पेरेंट की फुल विड्थ का मतलब है यहाँ पे पेरेंट कौन है, इनका पेरेंट कौन है, बॉडी। बॉडी आपको ये जो वाइट वाइट एरिया सारा जो नजर आ रहा है ये बॉडी है, ठीक है। तो इन्होंने अपने पेरेंट, हाइट नहीं विड्थ, पूरी विड्थ ली हुई है यहाँ तक, ठीक है। और इनलाइन क्या होता है, उनकी विड्थ इतनी होती है जितना उसके अंदर कंटेंट लिखा होता है, यानी अगर मैं इसके अंदर सिर्फ फेस लिख दूंगा तो इसकी विड्थ इतनी हो जाएगी जितना इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। और जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट की पूरी विड्थ लेते हैं और न्यू लाइन से शुरू होते हैं, यानी अगर मैं एक और H1 यहाँ पे बना दूँ तो वो न्यू लाइन से शुरू होगा, क्योंकि उसने विड्थ पूरी लेनी है तो अगला जो आइटम आएगा वो नीचे ही आएगा। लेकिन जो इनलाइन होते हैं ये हमेशा अपने आगे पीछे आ रहे होते हैं, एक लाइन में आते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं हैं ये आप खुद भी देख लेना, जिसमें सारे पैराग्राफ टैग्स हैं आपके, कुछ यहाँ पे एग्जांपल दी भी हुई हैं, div, p, h1, h6, सेक्शन, आर्टिकल वगैरह। और इनलाइन में आपके पास a टैग, m, स्पैन, ये स्पैन और a टैग यहाँ पे अहम है, यहाँ पे आपके तकरीबन सारे ही अहम हैं। तो ये इनकी एक मेजर खसूसियत है कि अपने पेरेंट की फुल विड्थ लेंगे। अच्छा, और देखते हैं इनकी खसूसियात। और यहाँ पे मैं इनको लगाता हूँ मार्जिन 10px, और सेम मार्जिन मैं इसको भी लगाता हूँ, मार्जिन 10px। सेव करते हैं, सॉरी पैडिंग लगाते हैं, पैडिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये आपको सारा समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखो इनको पैडिंग लगी हुई है, सबको मार्जिन लगा हुआ है, ठीक है, पैडिंग भी लगी हुई है, और ए टैग को पैडिंग लगी हुई है। अच्छा, अब इनको लगाते हैं मार्जिन। अच्छा,
क्या मसला है? ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी आप इसको छोड़ो कि ये क्यों ऊपर चले गए हैं। हुआ क्या है कि इसको ये देख रहे हो आप, ऑरेंज कलर को बस देखो ज़रा। ऑरेंज कलर जो है वो चारों तरफ से लगा हुआ है इसको, ब्लॉक लेवल को, लेकिन जो इनलाइन लेवल है उसको देखो आप, पैडिंग तो चारों तरफ से लगी हुई है, ग्रीन 10 पिक्सल दी हुई है, लेकिन मार्जिन नहीं लगा हुआ इन्हें। मार्जिन सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, वर्टिकल में नहीं लगता मार्जिन। एक दूसरी खसूसियत याद रखनी है आपने, क्योंकि लेआउट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको काम आती हैं। इनलाइन जो होगा उसको वर्टिकल में मार्जिन नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टल में लग जाएगा, ऐसे राइट लेफ्ट लग जाएगा, लेकिन टॉप बॉटम नहीं लगेगा। लेकिन ब्लॉक लेवल को चारों तरफ से, यानी टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हर जगह से लग जाता है। इन लाइन को राइट लेफ्ट से लगता है, लेकिन टॉप बॉटम से नहीं लगता, क्योंकि ये मार्जिन कहने का मतलब है चारों साइडों से, ये मार्जिन का मतलब है चारों साइडों से। ठीक है, तो इन लाइन की दूसरी हमने जो चेंज देखी है वो ये होती है कि इनको टॉप बॉटम का मार्जिन नहीं लगता। ठीक है, यहां पे तो ठीक है, ये मार्जिन हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल में एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि टॉप और बॉटम, यानी इनको टॉप और बॉटम से मार्जिन नहीं लगता। ये एक प्रॉब्लम है, ये हम देख रहे हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या है। ठीक हो गया। और क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ एक डिफरेंस ये भी है, स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, डू नॉट स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, यानी कि हमेशा एक ही लाइन में चलते हैं। टेक अप द विड्थ एज देयर कंटेंट रिक्वायर, यानी कि टेक अप एज मच विड्थ एज देयर कंटेंट रिक्वायर, यानी कि जितना उसमें कंटेंट होगा उतनी विड्थ लेंगे, लेकिन ये पूरा ब्लॉक लेवल ले लेते हैं। ठीक है, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमने H2 लगाया था, 2 अगर हमने लगाई थी तो ये भी आपका न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे। तीसरा डिफरेंस हमने देखा कि मार्जिन इनको टॉप बॉटम से लग जाता है, इनको यानी चारों तरफ से, एक्सेप्ट मार्जिन फ्रॉम टॉप बॉटम, और यानी कि इसको हम रख लेते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी दोनों साइडों से लग जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी। लेकिन ये जो है ये एक्सेप्ट नहीं करते वर्टिकल का, यानी इनको टॉप बॉटम से नहीं लगता। अगर हम चारों साइडों से लगा भी दें, अलहदा से भी लगा देंगे मार्जिन डैश टॉप, तब भी नहीं लगेगा। अच्छा, तो ये इनलाइन लेवल आ गया। ठीक है, ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, डिस्प्ले की। अच्छा, ये आ गया दूसरा चेंज। तीसरा फर्क क्या है वो भी देखते हैं। मैं इसको लगा रहा हूं हाइट 100px की, तो इसको हाइट लग गई, और इसको अगर मैं लगा दूं विड्थ 100px की, तो इनको विड्थ लग गई। लेकिन अगर इसको विड्थ भी लग गई है ना, तब भी इसने नीचे नहीं, आगे नहीं आने दिया। देख रहे हो, विड्थ इसकी छोटी भी हो गई, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है, विड्थ बेशक कम है इसकी, लेकिन इसने अभी भी अपनी जो इंटेग्रिटी है उसे अपना कंट्रोल रखा हुआ कि मैं आगे पीछे नहीं आने दूंगा किसी को, ब्लॉक लेवल ने। अच्छा, अब इनको लगाते हैं हम विड्थ इनको लगाता हूं मैं 100px की, नहीं लग रही। अच्छा, 200 पिक्सल की, नहीं लग रही। अच्छा, हाइट 100 पिक्सल की, नहीं लग रही। तो इट मीन्स के इन लाइन को, ये देखो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये हाइट और विड्थ लग रही है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये हमें बताता है कि डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स, यानी रोकती है विड्थ को फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। ठीक है, इसी तरह हाइट पे देखोगे, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स हाइट फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, यानी इनको हाइट और विड्थ भी नहीं लगती।
एक और फर्क आ गया, ठीक है। तो डिस्प्ले इनलाइन वाले हैं दे ठीक है, और दे एक्सेप्ट तो इनको हाइट और विड्थ भी नहीं लगती। तो एक और फर्क आ गया। ये फर्क आ रहे हैं, ये आपने जहन में रखने हैं जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, ये फर्क हमारे जहन में होते हैं तो हम लेआउट बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको वर्टिकल में मार्जिन नहीं लगता, राइट लेफ्ट से लग जाता है, हाइट और विड्थ भी नहीं लगती। एक और फर्क आ गया। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो हमें पता होने चाहिए कि इन लाइन में और ब्लॉक लेवल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ फुल विड्थ। जब इस ब्लॉक लेवल को जब विड्थ नहीं दी जाती, वो अपनी पेरेंट की जितनी विड्थ होता है उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको ले लेता है। ठीक है, अच्छा अब हमें एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्ले नन। ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि ब्लॉक लेवल को हम इनलाइन लेवल भी बना सकते हैं, इनलाइन वालों को ब्लॉक लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये खसूसियात हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहां पे आता हूं, यहां पे मैं आके कहता हूं कि डिस्प्ले इसका ब्लॉक हो जाए। अब ये इनलाइन से ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए। देखो सारी प्रॉपर्टीज, विड्थ भी लग गई, हाइट भी लग गई, मार्जिन भी लग गया, पैडिंग भी लग गई, हर चीज लग गई इनको। ये देख लो, ये देखो, इसको देखो, ऑरेंज कलर का मार्जिन, ग्रीन कलर की विड्थ, अब टॉप बॉटम भी लग रहा है। और इसने देखो आगे भी नहीं आने दिया, क्योंकि ब्लॉक लेवल की क्या खसूसियत है, हमेशा नई लाइन से शुरू होता है। तो हमें इन लाइन को ब्लॉक भी कर सकते हैं और ब्लॉक लेवल को इन लाइन भी कर सकते हैं, इसको अपोजिट भी कर सकते हैं। ऐसे करूं, ऐसे रख दो इन दोनों को, और इसको मैं कहूं कि डिस्प्ले इन लाइन। तो ये देखो इन लाइन हो गए, वो अपनी देखो इन्हें मार्जिन भी खत्म कर दिया, हाइट भी खत्म हो गई। यानी इन लाइन को ब्लॉक भी बना सकते हैं, ब्लॉक को इन लाइन भी कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। लेकिन हमें जरूरत पड़ती नहीं है ब्लॉक लेवल को इनलाइन करने की। हमें जो जरूरत पड़ती है वो इनलाइन वालों को ब्लॉक की तरफ लाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम इन्हें ब्लॉक कर दें, अगर मैं इनको डिस्प्ले ब्लॉक कर दूं तो ये तो इस तरह हो जाएंगे। लेकिन अब मैं इनको हाइट और विड्थ भी देना चाह रहा हूं, मार्जिन भी देना चाह रहा हूं, लेकिन मैं रखना भी इनलाइन चाह रहा हूं कि इनलाइन भी रहें और ब्लॉक वाली खसूसियात भी आ जाएं। कुछ खसूसियात, सारी नहीं, कुछ खसूसियात। तो फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक की। ठीक है, ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हैं। तो हम इसको ब्लॉक नहीं करते, हम इसको कहते हैं डिस्प्ले ब्लॉक किया तो ये अपना फुल विड्थ लेने लग गया, इन लाइन ब्लॉक। अब देखो इसमें क्या फर्क आया है, कौन बताएगा क्या फर्क आया है? हाइट और विड्थ ले लिया, और यानी इन लाइन वो अपना जो इन लाइन होता है वो चीज है, लेकिन ब्लॉक वाली खसूसियात आ गई हैं कुछ। कौन सी? मार्जिन भी लग गया इन्हें, हाइट भी लग गई, विड्थ भी लग गया। तो हमें ज्यादातर जो होता है इन लाइन को इन लाइन ब्लॉक करते होते हैं हम, डायरेक्ट ब्लॉक नहीं बनाते हम। जो यूज केसेस बता रहा हूं मैं, जब ज्यादातर जो यूज होता है ब्लॉक को हम इनलाइन नहीं बनाते होते मोस्टली। इनलाइन वालों को मोस्टली क्या लाजमी ही हम कर लेते हैं, 99% केसेस में इनलाइन ब्लॉक रखते हैं। क्योंकि हमें अगर मार्जिन पैडिंग देख रहे थे ऊपर, आपको ये इसके साथ जाके चिपक रहा था। अगर मैं इसको यहां पे, आपने एक इश्यू देखा था, ये देखो, हालांकि इसको मार्जिन लगा हुआ है, इसको तो दूर धकेलना चाहिए था। लगा लो, किसको? कोई फर्क नहीं पड़ा। ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो फिर बॉटम लग नहीं रहा होगा उसे।
लेकिन क्योंकि इसके जो नीचे ये जो आ रहा है ना, इसके पास कोई ब्लॉक वाली खुसूसियात नहीं है, ब्लॉक बनने वाली खुसूसियात नहीं है, उसको नहीं पता चल रहा कि मैं मार्जिन किसके ऊपर जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डिस्प्ले इनलाइन भी रखना है लेकिन इन लाइन ब्लॉक कर लेते हैं। तो ये समझ लो आप, ये दरमियान वाली स्टेट है, ब्लॉक भी नहीं बने लेकिन ब्लॉक वाली खुसूसियात भी आ गई। अब हाइट और विड्थ भी लग गई इनको, मार्जिन भी एक्सेप्ट कर लिया, देखो अब दूर भी हो गया। ये देखो इनका अपना 10 पिक्सल है और ये H1 का अपना 10 पिक्सल भी चल रहा है और ये 10 पिक्सल इन दोनों का चल रहा है, यानी ये दोनों के मार्जिन से ही काम कर रहे हैं। तो ये हमें जहन में रखना होगा आपको। ए टैग्स होते हैं, स्पैन टैग्स होते हैं, उनको हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर लेते होते हैं 99% केसेस में, ताकि हमें लेआउट के मसले ना आए। अभी जैसे हमने मसला देखा वो उसके ऊपर चढ़ रहा था, हालांकि उसको मार्जिन भी दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। ब्लॉक जो बाय डिफॉल्ट लगी होती है, किसको, H1 को, डिव को, P को, ये बाय डिफॉल्ट लगी होती है इनको। और इनलाइन बाय डिफॉल्ट लगी होती है किनको, ए टैग को, स्पैन टैग को, स्ट्रॉन्ग को, एम को। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हम खुद करते हैं, ये CSS की तीसरी प्रॉपर्टी है। इसमें ये हम खुद करते हैं कि इनलाइन वालों को कुछ ब्लॉक वाली खुसूसियात दे देते हैं। एक और आ रहा है डिस्प्ले नन। अब ये भी आपने समझना है, डिस्प्ले नन का मतलब क्या होगा। सिंपल वर्ड में, इंग्लिश थोड़ी सी भी आपको आती हो तो क्या करेंगे हम। डिस्प्ले नन का मतलब होगा गायब हो जाना, बस। ये डिस्प्ले नन क्या करता है, गायब हो जाता है बस। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, वो आपने समझना है। मैं इसको इनलाइन ब्लॉक बना रहा हूँ और यहाँ पे एक ना P टैग बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं मुझे याद करवाना, उसे कहूँगा वो ऐड कर देगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी। डिस्प्ले नन का मतलब होता है सिंपल गायब हो जाना। ये देखो डिस्प्ले नन, ये ए टैग्स को लगा रहा हूँ, गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोड में रहते हैं लेकिन व्यू खत्म हो जाता है उनका। और उसके हुआ क्या कि नीचे से हेलो जो है P टैग वो ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो विजिबिलिटी मैंने आपको बताई है वो क्या होती है। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक अपने, लेकिन क्योंकि ये आप देख रहे होगे तो नीचे वाली की पावर ज़्यादा हो जाती है अगर वो ऊपर लिखा भी हुआ तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं, विजिबिलिटी हिडन, सेव करता हूँ। तो डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। हाँ, डिस्प्ले नन के अंदर क्या होता है कि डिस्प्ले नन के अंदर क्या होता है कि वो ऐसे होता है कि जैसे वो वहां से अपनी जगह छोड़ देता है। डिस्प्ले नन के अंदर जो एलिमेंट है वो अपनी जगह भी छोड़ देता है, एक तो गायब हो जाता है और जगह भी छोड़ देता है। लेकिन जो विजिबिलिटी हिडन है इसके अंदर वो गायब तो हो जाता है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ता। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी होती है, ये मुझे याद करवाना, अगर नहीं है तो ये डलवानी है हमने नोट्स में। इसको मैं देता हूं बैकग्राउंड कलर, फिर ये आपको समझ आएगी। रेड कर देता हूं, चले रेड ही कर देते हैं। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले से रिलेटेड, ये थोड़ा सा मैंने इसलिए, ओपेसिटी। कल हमने देखा था RGBA अल्फा चैनल, ये भी वही चीज़ है। ये भी 1 करें तो इसका मतलब होता है 100% आपको नज़र आएगा, और 0 करें तो आपको ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और इसके दरमियान में ये वैल्यू चलती है, यानी पॉइंट्स में 0.5 करें तो ये हाफ आपको नज़र आएगा। ठीक है, ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी क्या चल रही है, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसी तरह अगर ये ऊपर जाएगी तो ये नज़र ज़्यादा फेड कम हो जाएगा, अगर ये नीचे आएगी तो आपका फेड कम हो जाएगा। ये कलर पे नहीं, पूरे एलिमेंट पे वर्क करती है। वो कलर पे करती थी,
वो जो RGBA है वो कलर के लिए है, ये पूरे के पूरे एलिमेंट को कर रही है। देखो टेक्स्ट भी लाइट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ, कलर वाली भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ये जो था ना, इसको कर देना हमने RGBA कलर, और यहाँ से आके मैं कर देता हूँ 0.5। तो अब देखो ब्लू कलर सेम पड़ा हुआ है, ब्लू कलर नहीं सेम हुआ, सेम पड़ा हुआ है, सिर्फ बैकग्राउंड डिम हो रहा है आपका। ठीक है, ये बैकग्राउंड के लिए है इसमें। ठीक है, और ये ओपेसिटी क्या करती है, ये पूरे के पूरे एलिमेंट को ही डिम कर देती है। उसमें टेक्स्ट पड़ा है, कुछ भी पड़ा हुआ है, उसी को डिम कर देगी। ठीक है, तो ओपेसिटी, बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ओपेसिटी तो नहीं, आपकी ये विजिबिलिटी, डिस्प्ले, डिस्प्ले की आपकी ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, और ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे तो अगले टॉपिक भी समझ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 प्रॉपर्टीज़ ऐड करवा देंगे, और इसके बाद आपका आ जाएगा ये हम देख रहे हैं अब डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी, ये इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक। फिर इसके बाद एक अहम प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स। ब्लॉक किया, इनलाइन ब्लॉक किया, और एक होता है फ्लेक्स, वो बड़ा अहम है, ये सारा आपको समझना है। और उसके बाद यूनिट्स आ गए, इसके बाद पोजीशंस आ जाएंगे, फिर ये भी बड़ी अहम है। ये अब सारे टॉपिक जो है ना बड़े अहम है, इंपॉर्टेंट है, ये समझ आएंगे तो आप ये देखते हो जो डिज़ाइन बने हुए, ये डिज़ाइन जो बने होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, ये आपको तभी बनाने आएंगे ये चीज़ें, अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा। इस तरह से ये इधर कैसे आया, ये इधर कैसे आया, ये कैसे बना, ये बैकग्राउंड कलर, कुछ कुछ चीज़ें अब आपको समझ आने लग गई होंगी कि बैकग्राउंड कलर एक डिव बनाई होगी, उसमें एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, टेक्स्ट दिया होगा। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर ये चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन बेस आपकी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तो आपको आगे चल के चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो अभी हम इसकी केस पे अभी कोई एग्जांपल कर नहीं सकते। तो नेक्स्ट जो है, हम जब तक फ्लेक्स नहीं पढ़ लेते ना, बल्कि ये सारा कुछ जब तक नहीं पढ़ लेते, तब हम एक डिज़ाइन बनाने के काबिल हो जाएंगे। छोटे छोटे डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उनको हम एडवांस करते रहेंगे। ठीक है, तो